राजस्थान की सियासत में कांग्रेस में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन बीजेपी में क्या कुछ हो रहा है इस पर भी बातचीत होनी ज़रूरी है। कुछ कहते हैं कि बीजेपी लीडरलेस हो गई, कुछ कहते हैं बीजेपी में नए नए बहुत सारे लीडर्स आ गए, कुछ कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी पता नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ चंद्रराज सिंघवी जी हैं जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। बीजेपी का ऐसा हाल कि वसुंधरा राजे को जैसे ही साइडलाइन होते देखा गया, अब कोई लीडर ही नहीं दिखता। एक बात बताओ, 2003 से पहले जब वसुंधरा राजे आई थी तो क्या लीडर दिखती थी? वो सारी परिवर्तन यात्रा में मैं कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहा हूँ। व्यक्तित्व का विकास कार्यकर्ता करते हैं, भाजपा की विशेषता है, ये कांग्रेस की विशेषता नहीं है। कांग्रेस की विशेषता है कि नेता कार्यकर्ताओं का विकास करता है, भाजपा की विशेषता है कार्यकर्ता नेता का विकास करते हैं। तो भाजपा के आरएसएस के कार्यकर्ता जिसको मान लेंगे उसी दिन लाखों कार्यकर्ता जय जयकार करेंगे और नेता बन जाएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो नेता कौन होगा, इसके बारे में वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता है कि मोदी जी नाराज हैं, अमित शाह नाराज हैं, स्पष्टीकरण है नहीं। ये वसुंधरा जी का यूज़ हो या न हो इसका फैसला हाईकमान करेगा। कैसा और कितना यूज़ हो इसका फरमान कार्यकर्ता करेंगे। कार्यकर्ता बुलाएंगे तभी तो आम सभा में जाओगे, जब कार्यकर्ता बुलाएंगे नहीं तो कहाँ जाओगे आप। इसलिए मैं इस वसुंधरा के इशू को भाजपा के लिए डैमेजिंग नहीं मानता। लेकिन बहुत सारी खेमेबाजी की बातचीत हो रही है। कुछ एक खेमा सतीश पूनिया का बन गया है, एक खेमा राजेंद्र राठौड़ का बन गया है, और वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं उन्होंने एक अलग मंच बनाना भी तैयार कर दिया है। क्या ये खेमेबाजी भाजपा के लिए घातक नहीं होगी? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने आपको उमा भारती का उदाहरण दिया था। जब उमा भारती ने पार्टी बनाई थी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के मैदान में, तो मैं उसका मुख्य वक्ता था। उस दिन हमारे पास 112 एमएलए थे, 125-30 बीजेपी के थे, 30,000 की भीड़ थी। पहले दिन रैली की मीटिंग में 2,000 लोग। बड़ा जोश आया, हमें मुझ पर प्रताप दिया हमने। वसुंधरा ने पीठ उसने उमा भारती ने पीठ थपथपाई। दूसरे दिन भोपाल गए, पार्टी का गठन किया। 112 में से 6 आदमी आए। पार्टी को छोड़ना अलग बात है। कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ी, क्या खा लिया? जिसने पार्टी से छोड़ा है वो पीपल के कटे हुए उस पत्ते की तरह है जो बाद में जमीन पर पड़ा पड़ा सूख जाता है। पार्टी का वही आदमी कद्दावर नेता बन सकता है, पार्टी छोड़ने की हिम्मत करता है, जिसके वजह से बहुत बड़ी जातीय ताकत हो, जैसी नाथुराम मिर्जा और कल्याण सिंह कालवी के पास थी। ऐसी किसी के पास नहीं है। इसलिए वसुंधरा पार्टी का नुकसान करे ये संभव नहीं है। फिर वो राजमाता की बेटी है, जिसके रगों में भाजपा का खून है, वो ऐसा करेगी नहीं। उन्हें इग्नोर भी कर दिया गया तो उनके बेटे को एडजस्ट कर देंगे, ऑल्टरनेटिव निकाल देंगे। मोदी जी और अमित शाह तो ऑल्टरनेटिव के मास्टर हैं, निकाल देंगे। क्या बुराई है इसके अंदर? तो मैं नहीं मानता कि वसुंधरा जी की नाराजगी के कारण भाजपा का नुकसान होगा, लेकिन उनका जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के परिदृश्य की अगर बात करें तो भाजपा एक करेक्ट ओपोजिशन की भूमिका निभा रही है। मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में तो निभा रही है, नेतृत्व के नेतृत्व में नहीं निभा रही है। भाजपा के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो शांति धारीवाल के दोस्त हैं, वो भी नवल जी के चेले रहे हैं जो कांग्रेस में थे। अब सारी लड़ाई की सीमा तय नहीं है। अब एक भूपेंद्र आ गया यादव, केंद्रीय मंत्री बन गया। उसने कहा मैं यात्रा निकालूंगा। अब तू काहे की यात्रा निकालेगा? तेरा नाम तो यादवों के अंदर 10वां भी नहीं है देश में। तेरे से बड़ा यादव अखिलेश है, तेरे से बड़ा यादव वो चिराग है, तेरे से बड़ा यादव मुलायम सिंह है, तेरे से बड़ा यादव कितने यादव हैं जो तेरे से आगे हैं। अब इन छुटभैया आदमियों को आप कैबिनेट में ले लेते हो और उम्मीद करते हो कि ये कुछ कर लेंगे पार्टी। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये यात्रा कर लेंगे। यात्रा के अलग इनके हाथ में कुछ नहीं है। क्या ये सीएम बनने का या सीएम बनने से पहले का शक्ति प्रदर्शन तो नहीं है? क्या का शक्ति प्रदर्शन है? राजस्थान का आदमी हो ही तो सीएम बनेगा। अब राजस्थान का आदमी नहीं सीएम बन जाएगा। पहला आदमी शिवचंद्र बना था बिना राजस्थान का, वो माणकलाल वर्मा का दामाद था। माणकलाल स्वतंत्रता सेनानी थे और 50 साल रहे राजनीति में। कैसे बन जाएगा सीएम? सीएम बनने को बच्चों का खेल है। कैसे बन जाएगा? कौन मानेगा? कौन राजपूत मानेगा? कौन जाट मानेगा? कौन बनिया मानेगा? कौन ब्राह्मण मानेगा? इसलिए ठीक है, आ गए, वी आर वेरी हैप्पी, हमारा राज्यसभा मेंबर है। अब ये कहना कि मैं अजमेर में पढ़ा हूँ इसलिए राजस्थान का हूँ, ये प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। 2 लाख लड़के पढ़ते हैं कोटा के अंदर, राजस्थान के बाहर के
कि तो सारे कह देंगे हम राजस्थान के हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक सवाल अगर मैं आपसे पॉइंटेडली पूछना चाहूँ, अगले चुनाव में भाजपा के लिए सीएम कैंडिडेट कौन हो सकता है? ये मैं नहीं कह सकता, पर जिनके भी नाम आ रहे हैं मैं 2-4 दिन में ये स्पष्ट करूंगा। अभी तक मुझे सिंगल फेस नहीं दिखता है, मल्टीपल फेसेस दिखते हैं। जैसे एक गुलदस्ता है, अब ये प्रश्न पूछा जाए कि गुलदस्ते के अंदर गुलाब भी है, चमेली भी है, मोगरा भी है, सारे फूल अलग अलग रंग के हैं, बताओ कौन से फूल के कारण गुलदस्ता चमक रहा है? आप क्या जवाब दोगे? वो सामूहिक होता है इसलिए गुलदस्ता है, बाकी सिंगल फ्लावर है, क्या इसके अंदर? लेकिन उन जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उस पर केंद्र का आशीर्वाद भी होना जरूरी है। मैं RSS का केंद्र की आशीर्वाद- बात क्यों कहूँ? मैं तो कहूँ मेरा सहयोग भी जरूरी है। केंद्र का आशीर्वाद तो बनाने डिक्लेयर होने तक है, बाद में तो हमारा खेल है। हम भी हराने जिताने के मास्टर हैं। कैसे बनने देंगे जिसको पसंद नहीं करेंगे? बन जा, बन के बता। जब 2008 में मैंने वसुंधरा जी का आधा साथ दिया तो 78 में पहुंच गई थी। 2013 मोदी जी अब हम बन गए, 2018 में कैसे बन गए? अशोक जी कैसे बन गए? इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हाईकमांड टिकट देने तक इम्पोर्टेंट है, बाद में नहीं है। बाद में कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट है, व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है, आपका चेहरा इंपॉर्टेंट है, आपका कार्यकलाप इंपॉर्टेंट है, आपकी कार्य पद्धति इंपॉर्टेंट है, चुनाव लड़ने का तरीका इंपॉर्टेंट है, समझौते और विभाजन करने की क्षमता इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन सारे पैमानों पर कोई ठीक बैठे, जो आपका भी पसंदीदा हो, केंद्र का भी पसंदीदा हो, व्यक्तित्व भी हो, सब कुछ हो, ऐसा कोई चेहरा आपको दिखता हाँ है मेरे पास चेहरा, पक्का चेहरा है, मजबूत चेहरा है। आप बताना चाहेंगे? पहले बता के मूर्ख हूं जो उसके दुश्मन पैदा करूं? जो भी चेहरा मुझे जानता है मैं उस चेहरे को जानता हूं, और मुझे मालूम है कि 99% मेरा फैसला गलत नहीं होता है। जब मैं ये फैसला 2003 में करता हूं कि 120 सीट लाऊंगा, तो शेखावत साहब ने क्या कहा मुझे फ़ोन पे? मैं भी 90 से ऊपर नहीं लाया। मेरे को आप कोई वो थोड़ी हो, आइकॉन थोड़ी हो, और मैं 120 लाया। बैरू सिंह जी देखते रह गए। मैं तो यही कोशिश करूंगा जिसको मैं सपोर्ट करूं वो मुख्यमंत्री बने। हाईकमांड तो, मैं पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मुझ पर डिसिप्लिन लागू नहीं होता है, मुझे नोटिस दे नहीं सकते, मेरे को रोक नहीं सकते, मेरे को स्टॉप नहीं कर सकते, मेरे समझौतों को तोड़ नहीं सकती। मैं हूँ जैसा हूँ, मगर मैं ये जानता हूँ कि अगले चुनाव में मेरी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो इशारों में बहुत कुछ बता दिया है। इन इशारों को जो समझ पाए वो बेहतर है। लेकिन अगला चुनाव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें कौन क्या बनता है ये कई जगहों से तय होगा, जिसमें एक जगह चंद्रराज सिंघवी की भी महत्वपूर्ण है। साहब, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और इसी तरह के विश्लेषण को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास हर विश्लेषण सबसे पहले पहुंचे। We create videos. We produce results. Mishi Media Solutions provide a wide range of video production services, including spokesperson videos, corporate videos, commercial videos, training videos, and more. We offer fast and affordable video production services for all of our clients.